नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो गाजियाबाद से ये खबर सामने आई है कि एक शमशान घाट में छत धंस गई है और इसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। यह हादसा गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके में हुआ है। तस्वीरों में कई लोग लेंटर के नीचे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। 40 लोगों के दबे होने की भी आशंका बताई जा रही है और गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं टीमें। और बता दें कि आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और यहां पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे और तभी शमशान घाट का लेंटर भर भरा करके गिर गया। जानकारी के मुताबिक लेंटर का साइज काफी बड़ा है, इस वजह से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्रेन को लगाया है। घटनास्थल पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और वहीं पुलिस के मुताबिक 17 से 18 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे जब हमारे बाबा जी गुजर गए थे तो हम उसे यहाँ ले गए थे, हमने सीधे वहाँ ले गए थे अग्नि अस्पताल में। ठीक है, वहाँ पर अग्नि दाग लगा के जब वो आए तो हमने ये कहा था, पंडित जी से ये बोला था, पंडित जी यही लगा लो, तो पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होएगा पूजा वूजा हैं। तो एकदम मैं तो वही था आगे जहाँ हमारे बाबा जी आगे वो कर रहे थे अग्नि। ठीक है, वहाँ से आया तो एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दब गए। शमशान घाट में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार चल रहा था और इसी दौरान जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, वहां पर ये लेंटर के नीचे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो लेंटर के नीचे सभी छत के नीचे जमा हुए थे और अचानक से ये हादसा हुआ। लेंटर भर भरा करके गिर गया और इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब 40 लोग इसमें दबे हुए हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 15-16 लोगों को निकाला भी जा चुका है, हालांकि सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 8 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। शमशान घाट में ये बड़ा हादसा हुआ है। गाजियाबाद से ये खबर सामने आई। यहाँ पर शमशान घाट की एक छत गिर गई और उसमें कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में हुआ है। मुरादनगर इलाके की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर कई लोग लेंटर के नीचे दब गए। इनमें 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। अब तक 8 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है और अगर बात की जाए 40 लोगों की दबे होने की ये खबर है। 40 लोग इसमें दबे हुए हैं, ऐसी आशंका है। कई लोगों के दबे होने की ये खबर सामने आ रही है और जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। क्रेन को बुलाया गया है क्योंकि लेंटर काफी बड़ा, काफी लंबा चौड़ा बताया जा रहा है, जो भरभरा करके गिर गया है और जो बारिश की वजह से, बारिश का मौसम था, इस वजह से सभी लोग लगभग इस लेंटर के नीचे पहुंचे हुए थे, जमा हुए थे और अचानक से ये लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जिलाधिकारी गाजियाबाद के और पुलिस अधिकारियों को भी, मेरठ रेंज के पुलिस अधिकारियों को भी इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए बात कही गई है। और इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, शमशान घाट में लोग, दुख का माहौल होता है, उस वक्त अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी इस बारे में कि ये लेंटर गिर सकता है। और वो लेंटर गिरा जिसमें 8 जाने उसी वक्त चली गई, काल के गाल में समा गई। 8 जाने, 8 लोगों की मौत वहां पर हुई है। और इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं। करीब 40 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पर दब गए थे इस लेंटर के नीचे। उनमें से भी उनको निकालने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर लगी हुई है और आम लोग भी वहां पर राहत और बचाव कार्य में अब जुटे हुए हैं, ताकि जो लोग नीचे, मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं, उनको निकाला जा सके और उन्हें समय पर, सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। शमशान घाट में लोग पहुंचे थे किसी मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वहां पर ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। अचानक से जो लेंटर है शमशान घाट का, वो भरभरा करके गिर जाता है और उसके मलबे में करीब 40 लोग दब जाते हैं। अब ये क्रेन भी बुलाई गई है, क्रेन से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा आम लोग भी वहाँ पर लगे हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो लगे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में। प्रशासनिक टीम वहाँ पर लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और जो भी घायल हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, गाजियाबाद के मुरादनगर थाने का ये मामला। उस इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पल्लवी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? हितेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक शमशान घाट में छत धंस गई है और बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। और फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जान लेने वाला ये हादसा गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके में हुआ है और जैसा कि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कई लोग लेंटर के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम इस समय घटनास्थल पर पहुंच गई है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सुबह से ही दरअसल दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी और ये शमशान घाट मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी पर स्थित है, जहां मुरादनगर स्थित शमशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। बारिश की वजह से ही लोग छत के नीचे थे, तभी शमशान घाट का जो ये लेंटर है, जो छत है, वो बारिश के कारण भरभरा कर गिर गई और इसी दौरान जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो इस मलबे की चपेट में आ गए। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस और एनडीआरएफ को लगी, फिलहाल एनडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है मौके पर ही मौजूद है और इन तस्वीरों को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेंटर का साइज जो था वो काफी बड़ा था और बारिश की वजह से ये गिरा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और चूंकि एनडीआरएफ और पुलिस की टीम को दिक्कत आ रही थी, इसलिए अब क्रेन को भी बुलाया गया है। क्रेन की मदद से जो ये मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। दोनों जो टीमें हैं वो लगातार इसी मशक्कत में लगी हुई हैं और पुलिस के लिए ये भी बड़ी बात है कि वो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो हादसे हो जाते हैं तो फिर आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है घटनास्थल पर। तो पुलिस इस प्रयास में भी है कि आसपास के जो लोग हैं वो भीड़ ना जमा करें ताकि दिक्कतें ना आए। और जब पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी। पल्लवी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभिषेक वर्मा एसपी सिटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी जी, बताएं। जानकारी है फिलहाल इस हादसे को लेकर के, जो हादसा हुआ, जो लेंटर गिरा, उसमें कितने लोगों की जान अभी तक चली गई, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी?
आधिकारिक पुष्टि नहीं है, अलग अलग जगह से अभी जानकारी इकट्ठा करी जा रही, क्योंकि जो आसपास के अस्पताल है वहाँ भी लोग को ले जाया गया है। अभी तक 10-11 लोगों की संख्या में आसपास हैं जो मृतक लोग हैं। अभी बाकी अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है अभी तक? अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी चल रहा है और हो सकता है कि जल्दी इसको हम पूरा कर लें। और जितनी भी अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है वो 10 से 11 मृतक लोग की सूचना है। तो घायल हैं उनकी संख्या फिलहाल क्या कुछ है जिनको निकाल लिया गया है वहां से? हाँ, घायलों को भी अलग अलग अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। MMG हॉस्पिटल है और जो भी आसपास का हॉस्पिटल है। तो अभी 7-8 लोग जो घायल उनका भी उपचार किया जा रहा है। इस बारे में कोई जानकारी कि कितने लोग वहां पर जमा हुए थे? इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी लोगों से पूछा जा रहा है कितने लोग थे, कितने लोग आए हुए थे वहाँ पे। उसके बाद जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तभी आपको कुछ बताया जा सकेगा। ये तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये ताजा अपडेट अभिषेक जी ने दी है कि ये जो मृतकों का आंकड़ा है पल्लवी, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 से 12 लोग अभी तक जिनकी मौत इस हादसे की वजह से हो चुकी है और 7-8 लोग उन्होंने बताया है। हालांकि इससे ज्यादा भी जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि ज्यादा घायलों को अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद भी अभी तक भी जो वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। पल्लवी, जैसा कि जानकारी दी एसपी सिटी ने, उन्होंने भी सही बात कही है। अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 10 लोगों की मौत हो चुकी है हितेंद्र, और 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही तमाम आला अधिकारी अभी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, सभी मौके पर पहुंच रहे हैं। राहत बचाव के लिए जो भी मदद जो दी जानी है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कुछ मुआवजे की भी घोषणा की है। जैसा कि जानकारी मिल रही है मृतकों के परिवार और घायलों को मुआवजे की घोषणा उनकी तरफ से कर दी गई है। लेकिन ये हादसा जो है काफी दुखद है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि उन्हें समय रहते मलबे से बाहर निकाल लिया जाए। 40 से ज्यादा लोग, जैसा कि आपने सवाल भी पूछा हितेंद्र, 40 से ज्यादा लोग जो थे मौके पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ और उसी दौरान जैसे ही ये छत गिरी तो 40 के 40 लोग इस हादसे में जो है इस हादसे की चपेट में आ गए, छत के नीचे आ गए। उनमें से 10 लोगों का, जैसे कि एसपी सिटी ने भी जानकारी दी है, 10 लोगों का शव निकाला गया है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बात है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। हादसा काफी बड़ा था तो ऐसे में मृतकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही घायलों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ सकती है क्योंकि कई तो शव मौके पर ही निकाले जा रहे हैं और अक्सर ये देखने में आता है कि गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वे अस्पताल में भी दम तोड़ देते हैं। तो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। ये एक व्यक्ति के जब वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, गमगीन माहौल है और बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो लोग सभी लेंटर के नीचे गए थे जो छत थी वहां पर। लेकिन ऐसे में ये लेंटर धंस जाता है और भर भरा करके गिर जाता है, वो सभी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या एनडीआरएफ की अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनडीआरएफ के अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने मुख्य वजह यही बताई कि जो लेंटर था वो काफी पुराना था और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार रात से ही लगातार बारिश हो रही थी। आप देख लीजिए, शनिवार रात से ये बारिश शुरू हुई थी और अभी तक लगातार बारिश हो रही थी। तो बारिश के चलते जो लेंटर पहले से ही कमजोर था वो धंस गया, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में वो भरभरा कर नीचे गिर गया। जो मुख्य वजह भी सामने निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। हितेंद्र, चीख पुकार मच गई, कुछ लोग अंदर मलबे में जब दबे तो आसपास के इलाके में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में ये जो घटना घटी है उसमें जो मृतकों की संख्या है वो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दहाई के आंकड़ों को पार कर चुका है। 11 से 12 लोगों की अभी तक मौत होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। उससे राहत अभी तक मिली ही नहीं कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस संक्रमण के कारण राजस्थान के झालावाड़ में बड़ी तादाद में कौवों की मौत हुई है और अब झालावाड़ के कचहरी परिसर में भी बड़ी तादाद में कौवे मृत पाए गए हैं। कौवों की मौत की इन घटनाओं को लेकर के पशुपालन विभाग हरकत में आया और विभाग की जांच टीम जांच के लिए झालावाड़ पहुंच गई है। वहीं कोटा संभाग की जांच टीम के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इलाके का दौरा किया है। प्रशासन ने इलाके के पोल्ट्री फार्म भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। बर्ड फ्लू की दस्तक के कारण शहर वासियों में अब डर है। बांसवाड़ा में भी मामला सामने आ रहा है और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। इंदौर में करीब 50 से ज्यादा कौवों के बर्ड फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यहाँ पर इंदौर के डेले कॉलेज में बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए। इनमें से कई में वायरस का संक्रमण पाया गया है और वेटरनरी विभाग के डॉक्टर और निगम की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन दोनों राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम अभयारण्य में एक हफ्ते में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। पौंग डैम अभयारण्य में हर साल अक्टूबर से मार्च तक रूस से साइबेरिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, अन्य देशों से विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे परिंदे लंबी उड़ान भर करके यहाँ पहुंचते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब इन पक्षियों की अचानक से मौत हो रही है। वन्य प्राणी विभाग ने बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिलाधीश कांगड़ा को अवगत करवा करके झील में सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भवानी सिंह हमारे संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या कुछ जानकारी है इस बर्ड फ्लू को लेकर के? लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कौवों की मृत्यु होने की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में एक तरफ तो कोरोना का तो संकट कब से मंडरा रहा था, लेकिन बर्ड फ्लू ने झालावाड़ में दस्तक देकर सभी पूरे राजस्थान सरकार को हिला रखा है। और वहीं आपको बता देंगे जहाँ पे ये मंत्री है जो पशु मंत्री लालचंद कटारिया ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, जहाँ पे सभी जिलों के कलेक्टर को बैठक में उन्होंने आदेश दिए हैं, आदेश के आप बैठक करें, और जिसमें वन विभाग वगैरह सभी अधिकारी मौजूद है और एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। और लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान में बर्ड फ्लू के, हर जिलों से कहीं ना कहीं सैंपल मिल रहे हैं और बड़ी तादाद में। यहाँ आपको बता देंगे सर, यहाँ पे कम से कम 1700 कौवों की मौत हो गई है अभी तक। जिन जिलों में कौवों की मौत बताई जा रही है वहाँ पे अभी तक आंकड़ा 1700 तक पहुँच गया है राजस्थान में। की जाए तो क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं इस खतरे को लेकर? देखो, खतरे को लेकर जहाँ पे भी हम राजस्थान 12 की बात करें तो राजस्थान 12 में मुर्गियों की कम से कम 33 मुर्गियों की मौत हुई है, जिनके
सैंपल मध्य प्रदेश भेजे गए हैं और इसके भोपाल में भी सैंपल भेजे गए हैं। अगर वहाँ पे अगर इसमें बर्ड फ्लू के सैंपल मिलते हैं तो बिल्कुल चिकन अंडे पर प्रतिबंध अपने राजस्थान सरकार द्वारा लगा दिया जाएगा। और बिल्कुल जिला कलेक्टर को आदेश दे रखे हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और बिल्कुल जहाँ पे भी मृतक कौवे मिलते हैं उनका सैंपल लेकर बिल्कुल जांच के लिए भोपाल भेजे जाए। अगर बात भवानी किसी क्षेत्र की जाए तो किसी एक क्षेत्र में बर्ड फ्लू का असर देखने को नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल तक भी बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ असर राजस्थान में अगर बात की जाए कितने जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है? राजस्थान के जिलों की बात करें तो 5 जिलों में बर्ड फ्लू के पूरे लक्षण मिले हैं। वहाँ पे सैंपल लिए गए, मृतक जो कौवे हैं उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें जांच में पता चला कि इनको बर्ड फ्लू है। और जहाँ पे भी आसपास में जितने भी आप अपन कौवों की बात नहीं करेंगे, इसका असर मुर्गियों और दूसरे अपने पक्षियों पर भी देखा गया है, जिसमें चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया है और वो भी मृतक पाई गई है और पूरा प्रशासन हड़कंप में आ गया है। और सरकार की बात करें तो देखिए, सरकार अभी आम जन को पूरा खुल के पूरा आंकड़ा नहीं बता रहे हैं कि कितने मृतक कौवे पाए गए हैं, नहीं तो यहाँ पे हड़कंप मच जाएगा। इसलिए सरकार बिल्कुल इसकी आंकड़े नहीं बता रही है। और जिन जिलों से हमें रिपोर्ट मिल रही है तो वहाँ पे अपने करीबन 1700 का आंकड़ा हमारे पास में है कि 1700 कौवे मरे हैं अभी तक। बात की जाए तो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, इससे आपको बता दें कि कोटा, बारां, झालावाड़, नागौर और पाली और समेरपुर और जोधपुर ये पूरे इसके बर्ड फ्लू के चपेट में हैं। और भवानी, अगर लोगों की बात की जाए, आम लोगों की, क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडे का सेवन करते हैं या फिर मुर्गी, इस तरीके का जो खान पान जिनका होता है, उनमें किस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है? देखिए, बर्ड फ्लू से तो मैं आपको बता दूंगा, जो चिकन और अंडे का जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको तो अब इसको लेकर काफी निराश होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि चिकन अंडे ना खाएं। जिन क्षेत्रों में ये बर्ड फ्लू के सैंपल मिले हैं, बारां, झालावाड़, नागौर और पाली और सुमेरपुर और जोधपुर, वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध अपने लगा दिया गया है। चिकन अंडों पर, इसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी है। आपातकालीन अपने बैठक के बाद में ये पूरा सरकार बिल्कुल आदेश जारी कर देगी, जिसमें इन अपने 5 जिलों में बिल्कुल इन पर प्रतिबंध लग जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब अगर एक तरफ कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, कोरोना से राहत अभी तक मिली नहीं थी कि अब बर्ड फ्लू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिनों के बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री पद की जो है शपथ दिलवाई है। दोनों नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से राजभवन में आयोजित किया गया और माना जा रहा है कि दोनों को पूर्व के विभाग की ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन, तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग का जिम्मा उन दोनों को मिल सकता है, क्योंकि पहले यही विभाग इनके पास थे। पिछले साल मार्च में सरकार गठन के बाद सबसे पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और फिर 2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस तरह से राज्य में कुल 33 मंत्री हो गए हैं और हो गए थे। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या अधिकतर 34 हो सकती है और मौजूदा समय में शिवराज कैबिनेट के 6 मंत्री पद की जगह खाली थे, लेकिन 2 ही मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। दरअसल सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को शिवराज सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, जिनमें से 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के चलते उपचुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार हुई थी, जिसके चलते महिला एवं बाल विकास मंत्री रही इमरती देवी, कृषि राज्य मंत्री रहे गिरिराज डडोतिया और एंदल सिंह कंसाना को इस्तीफा देना पड़ा। इन तीनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। मैंने आज तीसरी बार शपथ ली है निश्चित रूप से, और विधानसभा के लोगों ने जो इतने अधिक बहुमत से जिताया है तो ये खुशी का अवसर भी है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। जो अपेक्षा और उम्मीद एक विधानसभा के विधायक के रूप में क्षेत्र के लोगों ने की है वो निर्वहन करना चाहिए मुझे अच्छे से, और मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में जो अपेक्षा और उम्मीद सरकार की है वो सरकार की और पार्टी की भावनाओं पर खरे उतरना है। जहाँ तक विभाग की बात है तो विभाग मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, जो विभाग मिलेगा मैं उस पर काम करूँगा। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक संकल्प है उनका,
मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति जो हमारा अन्नदाता है उसकी उन्नति हो। जो बदलाव की शक्ति रखते युवा शक्ति, उनको पूरा उनका ध्यान रखना है। जो मात शक्ति है उसका विकास हो। जो समाज हमारे मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी, उनका विकास हो। समाज का अंतिम व्यक्ति, उसका विकास हो। एक शिव और ज्योति की जो एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चली है, ये मध्य प्रदेश में एक नए संकल्प के रूप में, नए विश्वास के रूप में, नए लक्ष्य के रूप में ये काम करेगी। और मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जो एक माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो एक शुरुआत की थी, शुद्ध के लिए मिलावट के खिलाफ सिलावट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे